चलो, तो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। एलपीपी। एलपीपी का फुल फॉर्म क्या है वो देखते हैं हम लोग। देखो, इसका फुल फॉर्म है लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। ये पूरा इसका नाम है, एलपीपी का फुल फॉर्म है लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। आप इसको एलपीपी बोल सकते हो, यानी कि लीनियर प्रोग्रामिंग। ठीक है, तो अब ये टॉपिक जो है, ये आपका टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम से मिलने के। इसके चांसेस वही जितना ट्रांसपोर्टेशन के चांसेस है उतने चांसेस इसके हैं, तो ये भी आपको मिलेगा। इसको भी आप करके जाओ श्योरली। ये बहुत इजी चैप्टर है और ये एग्जाम्स में भी आपको मिलता है, इजी भी है, स्कोरिंग भी है और अच्छा भी है। देखो, आप जब आपको नहीं आया तो आप पूछ लो। आपको अगर कोई डाउट हो तो रिटर्न में पूछ लो, जैसे भी है आप पूछ लेना। अभी आज मैं आपको इसको पढ़ाना चालू कर रही हूँ, इसका इंट्रोडक्टरी पार्ट चालू कर रही हूँ। तो सबसे पहले देखो, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम जो है इसका डेफिनेशन तो नहीं, मैं इसको एक बार इसका इंट्रोडक्शन दे रही हूँ। आप ना इसके आप मैं जो लिख रही हूँ आप लोग अपनी नोटबुक में साथ साथ मेरे साथ लिख लेना, ठीक है। पहले मैं लिखती हूँ, आप लिख लो, फिर मैं उसके बाद में इसको एक्सप्लेन कर दूंगी, ठीक है। व्हाट इज अ लीनियर प्रोग्रामिंग? लीनियर प्रोग्रामिंग है क्या? लीनियर प्रोग्रामिंग है क्या? ठीक है, लीनियर प्रोग्रामिंग इज अ मैथमेटिकल टेक्निक। ये एक मैथमेटिकल टेक्निक है। क्या है? मैथमेटिकल टेक्निक। टेक्निक क्या करेंगे? मैथमेटिकल मतलब कुछ कैलकुलेशन करनी पड़ती होगी, ठीक है। फॉर व्हाट? फॉर determining for determining the maximum utilization of available resources in a manufacturing or business concern। लीनियर प्रोग्रामिंग क्या है? लीनियर प्रोग्रामिंग एक ऐसा मैथमेटिकल टूल है या मैथमेटिकल टेक्निक है जिससे हम डिटरमिन करते हैं, कि पता लगाते हैं कि हम मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कैसे करें विद अवेलेबल रिसोर्सेस। क्योंकि रिसोर्सेस हमेशा आपको पता होगा, रिसोर्सेस हमारे दुनिया में क्या है? क्या है? स्केर्स। स्केर्स का मतलब कमी। रिसोर्सेज की क्या है? जो आप प्रोडक्शन करते हो वो अनाप शनाप या एबिडेंट अमाउंट में अवेलेबल नहीं है, स्केर्सिटी होती है। सो ड्यू टू स्केर्सिटी हम उनको क्या बोलते हैं? रिसोर्सेज हमारे क्या हैं? जितने आपके पास में अवेलेबल हैं, जितने आपके पास में रिसोर्सेज हैं, उस रिसोर्सेज में ही आप बेस्ट से बेस्ट या मैक्सिमम प्रोडक्शन करके दिखाओ। कहाँ? देखो, ये क्या बोल रहा है? इन अ मैन्युफैक्चरिंग या बिजनेस कंसर्न। किसी भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होती है, जैसे मान लो कि आप टेबल चेयर्स बनाते हैं। हम लोग टेबल चेयर बनाने के लिए या तो आप क्या करोगे? वुड का इस्तेमाल करोगे, या आप स्टील का इस्तेमाल करोगे, या आप आयरन का इस्तेमाल करोगे। कैसे भी, किस चीज का बनाना चाहते हो। तो ये तो हो गए आपके रिसोर्सेस। अब आप एक बात बताओ, ये रिसोर्सेस क्या ये दुनिया में जितना चाहो उतना आपके पास में अवेलेबल है? अवेलेबल है क्या बताओ? वुड है, आपको पता है ये वुड क्या है? लकड़ी है। लकड़ी, लेकिन अगर आपको लकड़ी का फर्नीचर बनाना है तो क्या लकड़ी, क्या बोलते हैं? पेड़ बचाओ दुनिया बचाओ, है ना। तो पेड़, पेड़ क्या है आपके? पेड़ क्या है आपके? जो ट्री है वो क्या है आपका? हाँ, तो वो तो स्केर्सिटी है। तो ऐसा तो है नहीं ना कि जितना चाहे लोग डिमांड करें उतनी आप प्रोडक्शन कर करके दे दोगे। तो रिसोर्सेस कमी, रिसोर्सेस की क्या है हमारे पास में? कमी है ना। कमी है, स्केर्सिटी है। तो फिर हम क्या कहते हैं कि जितना हम खरीद पाए, और रिसोर्सेस को हम खरीद कितना पाते हैं? जितना हमारे पास पैसा है, जितनी हमारी औकात है। पैसा मतलब औकात, औकात का मतलब कैपेसिटी। तो जितनी हमारे पास में कैपेसिटी है या जितनी हमारे पास में मनी है, उस मनी से हम क्या कर पाएंगे? रिसोर्सेस खरीद पाएंगे। और जितने हम रिसोर्सेस खरीद पाएंगे उतना ही हम क्या कर पाएंगे? अपने क्या कर पाएंगे? प्रोडक्शन कर पाएंगे। तो प्रोडक्शन जो हम लोग करते हैं, वो प्रोडक्शन क्या करते हैं? प्रोडक्शन को हमें लिमिटेड रिसोर्सेज से ही
फुलफिल करना पड़ता है ना। लिमिटेड रिसोर्सेज से ही हमें प्रोडक्शन को फुलफिल करना पड़ता है, ठीक है। लिमिटेड रिसोर्सेज से आपको मैक्सिमम प्रोडक्शन करके दिखाना है, लिमिटेड रिसोर्सेज से आपको मैक्सिमम प्रोडक्शन करके दिखाना है, ठीक है। तो लिमिटेड रिसोर्सेज का मतलब क्या होता है कि हमारे पास में जो मनी है वो भी क्या है, लिमिटेड होती है, और हमारे पास में बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल है वो भी क्या है, लिमिटेड होता है, लिमिटेड होता है। तो पैसा और मटेरियल ये भी लिमिटेड है, ठीक है। तो अगर आपके पास में जितना है, जितना मनी से, क्योंकि मनी अब आप आपका जो मैक्सिमम प्रोडक्शन आप कैसे कर पाओगे भाई, रिसोर्सेज से कर पाओगे, ठीक है। तो प्रोडक्शन को तो आपको पता है, पहले तो मार्केट में डिमांड आती होगी, मार्केट में क्या आती होगी, डिमांड आती होगी, तो आप प्रोडक्शन करने चलते हो, और प्रोडक्शन करने चलते हो तो रिसोर्सेज तरफ देखते हो, रिसोर्सेज की तरफ देखते हो तो फिर पैसा और रॉ मटेरियल देखना पड़ता है ना। तो ये सब क्या करता है, एक ताना बाना है एक तरीके का जीवन का, या फिर कह सकते हैं कि एक साइकिल है जिसको हमको पूरा कंप्लीटली देखना पड़ता है। कई तरीके के साइकिल्स आप लोग उसमें पढ़ते होंगे, एफएम में पढ़ते होंगे, बिजनेस साइकिल्स पढ़ते होंगे कई तरीके की, तो एक तरीके के बिजनेस साइकिल है, ठीक है। अब ये लिमिटेड रिसोर्सेज से मैक्सिमम प्रोडक्शन करने के लिए फिर हम क्या करें, तो मैक्सिमम प्रोडक्शन करना है तो फिर हम क्या करेंगे, लीनियर प्रोग्रामिंग टूल को यूज करेंगे, और ये एक मैथमेटिकल टूल है, और इस मैथमेटिकल टूल से हम क्या करेंगे, ये पता लगाएंगे कि किस तरीके से मैक्सिमम करें, किस तरीके से मैक्सिमम प्रोडक्शन करके दिखाएं, या किस तरीके से रिसोर्सेस हैं उन रिसोर्सेस को वेस्ट ना करें, उन्हीं को ही हम बेस्ट यूटिलाइज करें। जैसे आप देखते होंगे अभी अपना जनरल टर्म्स में देखते होंगे, तो प्लास्टिक है वो कितना हम थ्रो करते हैं इधर उधर, प्लास्टिक आपने कोई, हाँ कोई आपने कोक वगैरह पिया, या आपने चिप्स वगैरह खाए, या कुछ भी सब्जियां वगैरह खरीदी, कोई सामान खरीदा, सब प्लास्टिक में रैप होता है, प्लास्टिक में थैलियों में आपको दिया जाता है, एंड दैट इज थ्रोन अवे लाइक एनीथिंग। फिर उनको कलेक्शन करके उनका रिसाइकलिंग करते हैं, दोबारा से उसका मैन्युफैक्चरिंग लाइक बॉटल्स बनाना, प्लास्टिक के डब्बे बनाना, कुछ भी, तो ये साइकिल चलता रहता है। तो अब साइकिल जो चलता रहता है, तो मतलब हमारे सबके पास रिसोर्सेज अवेलेबल है, तभी तो हमें रिसाइकलिंग करना पड़ा और उसको रीयूज करना पड़ा, या फिर जो हमारे पास पहले से अवेलेबल रिसोर्सेज है, उन अवेलेबल रिसोर्सेज से क्या करना है, आपको मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करना है, ठीक है। तो आपका ये जो लीनियर प्रोग्रामिंग जो टूल है, एलपीपी जो टूल है, ठीक है, आप ट्रांसपोर्टेशन पढ़ के आए हो ना, आपका जो ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है ना, वो ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम भी एलपीपी प्रॉब्लम ही है। एलपीपी प्रॉब्लम क्या है, उसको भी हम लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम बोलते हैं। आप कभी पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम एज अ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। क्यों, क्योंकि उसमें भी आप मैथमेटिकल कुछ कैलकुलेशन करते थे, क्या डिटरमिन करने के लिए कि आपको मैक्सिमम क्या हो, मैक्सिमम क्या हो, यूटिलाइजेशन हो रिसोर्सेज से, उसमें भी यही करते थे आप। मैक्सिमम अगर रिसोर्सेज से यूटिलाइजेशन करके क्या करोगे आप लोग, देखो ट्रांसपोर्टेशन में भी आपने दो चीजें पढ़ी थी, कि कॉस्ट देखी थी आपने, कॉस्ट में क्या देखी थी कि इसको मिनिमाइज कैसे करना है, और अगर आप सेल्स देखते हो तो उसको मैक्सिमाइज कैसे करना है, मैक्सिमाइज कैसे करना है ना। तो अगर कोई बोले डेफिनेशन ट्रांसपोर्टेशन की दो, तो आप यहाँ पे जैसे काइंड ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग देखते हो, तो वहां पर भी इस तरीके से दे सकते हो कि ट्रांसपोर्टेशन इज अ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम वेयर इज अवर मेन ऑब्जेक्टिव इज टू रिड्यूस द ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, है ना। हाँ ठीक है। और अगर आप देखते हो तो आपको दो चीजें हमेशा देखनी होती है ऑपरेशन रिसर्च में, कि आपकी कॉस्ट और आपका टाइम, ये दो चीजें आपको हमेशा ही क्या करनी पड़ेगी, मिनिमाइज करनी पड़ेगी। और आपकी जो सेल्स और आपकी जो प्रॉफिट है, वो आपको हमेशा ही क्या करना होता है, मैक्सिमाइज करना होता है ना, ये मिनिमाइज करना होता है। तो अपने बिजनेस के ऑब्जेक्टिव क्या है, अगर आपको बोले तो व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स, तो ये ऑब्जेक्टिव है, somewhere you have objective of minimization और somewhere you have objective of maximization, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम मिनिमाइजेशन और मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव को अचीव करेंगे अपने लीनियर प्रोग्रामिंग चैप्टर में। तो ये चार फैक्टर अपने चलते हैं हर जगह, है ना, बिजनेस के अंदर चार फैक्टर चलते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको यहाँ पे एक छोटी सी, बहुत छोटी सी डेफिनेशन दे दी, व्हाट इज अ लीनियर प्रोग्रामिंग, ठीक है, और इसके बारे में थोड़ी बहुत हमने चर्चा कर ली। अब लीनियर प्रोग्रामिंग को थोड़ा सा आगे और समझते हैं कि व्हाट इज अ लीनियर प्रोग्रामिंग। जो आपका लीनियर प्रोग्रामिंग है, ये दो वर्ड से मिलकर बना है, लीनियर एंड प्रोग्रामिंग, दो वर्ड है आपके पास में, लीनियर एंड प्रोग्रामिंग। तो आपका लीनियर का मतलब क्या निकलता है, तो लीनियर का मतलब होता है, मतलब लीनियर का मतलब, हाँ लीनियर का मतलब जो है आपका, दैट इज यूज्ड इन, लीनियर इज यूज्ड इन द सेंस ऑफ, मैम ये ऊपर सब डिवीजन का क्या है, एक सेकंड, इन द सेंस ऑफ
straight line and direct, और या ऐसे बोल सकते हैं proportional relationship of the two or more interrelated variables. एक सेकेंड बेटा, मैं आपको बात का भी जवाब देती हूँ, ठीक है। is known as linearity, LINEAR, linear के आगे ITY, linearity, ठीक है। इंटर रिलेटेड के आगे क्या लिखा है? इंटर रिलेटेड वेरिएबल्स लिख लो आप। ये क्या लिखा है मैंने? वेरिएबल्स लिखा है, सॉरी, ये लिखा है मैंने वेरिएबल्स, ये वापस से लिख देते हैं। वेरिएबल्स, दो वेरिएबल्स के बीच में क्या डायरेक्ट रिलेशनशिप है, जैसे x एंड y दो वेरिएबल्स हो गए, ठीक है। इन दो ये दो जो वेरिएबल्स होंगे वो आपस में एक दूसरे से कुछ ना कुछ रिलेशंस रखते होंगे, और इन रिलेशन जो ये इंटर रिलेटेड है तो इनके बीच में क्या होना चाहिए, जैसे डायरेक्ट रिलेशन होना चाहिए। अगर डायरेक्ट रिलेशन होगा तो आपकी जो अगर देखा जाए तो क्या बनेगी, एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। जब आप इसको ग्राफिकल प्रेजेंटेशन करोगे तो क्या बननी चाहिए, एक स्ट्रेट लाइन बननी चाहिए, ठीक है। वैसे अगर ये चैप्टर देखा जाए ना तो इस ऊपर इसका थोड़ा इंटर करते हैं कि लीनियर प्रोग्रामिंग के अंदर यहाँ पर ना दो चीजें होती है आपकी लीनियर प्रोग्रामिंग में। एक तो होता है आपका ग्राफिकल, एक तो क्या होता है आपका ग्राफिकल होता है, ठीक है। और दूसरा एक आपके अंदर इसके पास में, आपके पास में, हाँ, एक ग्राफिकल होता है और एक आपके पास में सिंप्लेक्स मेथड होता है। लीनियर प्रोग्रामिंग को सॉल्व करने के लिए दो मेथड है, एक ग्राफिकल है और एक सिंप्लेक्स है। और जो आपका सिंप्लेक्स मेथड होता है ना बेटा, ये आपका पहले हुआ करता था इंटर में, लेकिन अब उन्होंने रिमूव करके इसको केवल फाइनल में, आपका सीएमए फाइनल में चला गया। ये जो टॉपिक है ना, किसी क्वेश्चन को करने के लिए जो सिंप्लेक्स मेथड होता है, मतलब नाम तो इसका सिंप्लेक्स है बट इट्स नॉट सिंपल, क्योंकि इट टेक्स आधा घंटा और 1 घंटा सॉल्व करने के लिए, क्वेश्चन सॉल्व करने। जैसे ट्रांसपोर्टेशन में हम क्या करते हैं, एक बार में एक ही क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हैं 1 घंटे में, ऐसा बड़ा सा लेंथी टॉपिक है क्या सिंपलेस्ट, तो इसको फाइनल में डाल दिया है। आपके लेवल पे जो है ये फर्स्ट वाला है, क्या कौन सा वाला नाम है इसका, ग्राफिकल। मैम स्क्रॉल डाउन कर, ये ऊपर का देखना आपको, ये वाला, ये देख लिया आपने, नीचे का, नीचे का। ये हाँ, ये डेफिनेशन लिखो हाँ। छोटी सी। व्हाट इज अ लीनियर, मैंने आपको लीनियर का मतलब समझाया, इट इज यूज इन द सेंस ऑफ स्ट्रेट लाइन या डायरेक्ट रिलेशनशिप या प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स। टू वेरिएबल्स, कोई भी टू वेरिएबल्स ले लो, ए एंड बी हो सकता है, एक्स और वाई हो सकता है, या इससे ज्यादा वेरिएबल्स हो, ए बी एंड सी हो, एक्स एंड वाई एंड जी हो, ठीक है। इनके बीच में क्या है, रिलेशनशिप हो। डायरेक्ट रिलेशनशिप को ही हम क्या बोलते हैं, लीनियर। डायरेक्ट रिलेशन को क्या बोलते हैं, दो मैम स्ट्रेट लाइन बनेगी ग्राफ पे देखेंगे तो। हाँ, एक स्ट्रेट लाइन बनेगी जिगजैग लाइन बनना, या ना कर्व बनना, जैसे कर्व होता है या जिगजैग होता है, ऐसा नहीं बनना, स्ट्रेट लाइन बनेगी। लीनियर का मतलब स्ट्रेट लाइन बनेगी, ये मतलब होता है, ठीक है। यस। लीनियर का मतलब लिख लिया है तो मैं आगे चलती हूँ, ठीक है। लीनियर का मतलब लिख लिया तो मैं आगे चलती हूँ। फिर प्रोग्रामिंग का मतलब क्या है, तो प्रोग्रामिंग को भी लिख लो। प्रोग्रामिंग का मतलब, प्रोग्रामिंग का मतलब लिख लो। प्रोग्रामिंग का मतलब है मैथमेटिकल मेथड। ये मैथमेटिकल मेथड है विच इज यूज्ड फॉर प्लानिंग action in a systematic manner with a view to achieve some desired
ऑप्टिमल रिजल्ट्स। फिर से बता देती हूँ, अभी तो मैंने लिखा है। प्रोग्रामिंग का मतलब क्या होता है? कुछ कैलकुलेशन। प्रोग्रामिंग का मतलब क्या होता है? कुछ कैलकुलेशन करोगे। किस लिए कैलकुलेशन करोगे? कैलकुलेशन यूज्ड फॉर प्लानिंग एंड एक्शन इन अ सिस्टमैटिक मैनर विद व्यू टू अचीव ऑप्टिमम डिजायर्ड ऑप्टिमम रिजल्ट। अच्छा, मैं ऑप्टिमल का मतलब बता देती हूँ। ऑप्टिमल का मतलब, ऑप्टिमल का मतलब, अगर आप ऑप्टिमल का मतलब यहाँ पे मिनिमाइजेशन और मैक्सिमाइजेशन होता है। या तो क्वेश्चन में आपको मिनिमाइजेशन पूछ रहा होगा या क्वेश्चन में आपको मैक्सिमाइजेशन पूछ रहा होगा। तो अगर हम चाहें तो यहाँ पर हम ऑप्टिमल को ब्रैकेट में चेंज करके लिख सकते हैं। यहाँ पे मिनिमाइजेशन, मतलब बता रही हूँ, डेफिनेशन चेंज कर देती हूँ, मिनिमाइजेशन और मैक्सिमाइजेशन। रिजल्ट्स आपको क्या करना है? मैथमेटिकल टूल लगाकर ऑप्टिमल रिजल्ट लेके आना है। व्हाट इज अ प्रोग्रामिंग? आपको मैथमेटिकल टूल लगा के ऑप्टिमल रिजल्ट अचीव करने हैं। तो अभी जैसे मैंने कहा ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन में भी आपने मैथमेटिकल टूल लगा के या मैथमेटिकल कैलकुलेशन करके आपने क्या करा? आपका डिजायर क्या होता है? डिजायर होती है तो कॉस्ट को मिनिमाइज करना, या आपकी डिजायर क्या होती है? सेल्स को मैक्सिमाइज करना, है ना। और उनको क्या करना है? ऑप्टिमल करना है, ऑप्टिमल रिजल्ट्स लेके आना है। ऑप्टिमल रिजल्ट्स का मतलब बता दिया, या तो मिनिमाइज करवाना होगा या आपको मैक्सिमाइज करवाना होगा। उसके लिए आप मिनिमाइज करवा रहा है, चाहे कॉस्ट को मैक्सिमाइज करवा रहा है, चाहे सेल्स प्रॉफिट को, किसी को भी, लेकिन वो करवा सकता है किसी भी फील्ड में। वो आपको करवा सकता है ट्रांसपोर्टेशन में, वो आपको करवा सकता है किसी भी बिजनेस कंसर्न के अंदर, चाहे वो कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हो, चाहे वो रेलवेज का कोई हो, कोई भी डिपार्टमेंट हो यार, वहां हम, चाहे हमारा होम हो, चाहे हमारा घर हो, हम लोगों को सबको क्या करना है? कहीं ना कहीं मिनिमाइज क्या करना होता है? टाइम और कॉस्ट, और मैक्सिमाइज क्या करना होता है? प्रॉफिट या सेल्स। दैट इज अ प्रोग्रामिंग। और उसके लिए हम कोई, अब ये हमने नया चैप्टर चालू किया था, एलपीपी इज आवर मेथड। एलपीपी इज आवर मैथमेटिकल टूल वेयर वी विल डू द ऑप्टिमैलिटी, या वेयर विल वी फाइंड मिनिमाइजेशन और मैक्सिमाइजेशन। सिंपल, और कुछ नहीं। आज ज्यादा मैंने कुछ नहीं लिखा है। अभी मैंने तो सिर्फ इतना बताया कि लीनियर प्रोग्रामिंग की डेफिनेशन क्या है, और लीनियर प्रोग्रामिंग का, लीनियर का मतलब क्या है, और प्रोग्रामिंग का मतलब क्या है। ठीक है, इतना ही बताया। लिखना है किसी को तो लिख लो, तो लिख लिया तो आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, अब देखो, एक सेकंड। अब ये जो आपका लीनियर प्रोग्रामिंग जो ये टेक्निक है एलपी, ये लेके कौन आया है? ये लेके आया था 1947 के अंदर एक बंदा जिसका नाम था जॉर्ज बी डेंटजिंग। इस बंदे ने इसको डेवलप किया था। क्या डेवलप किया? ये पहले क्या करते थे, यहाँ पे उसके दो दोस्त थे, दो दोस्तों के साथ में मिलकर इसने जो एयरफोर्स ऑफ, ये कहाँ के थे? ये अमेरिका के थे। तो ये एयरफोर्स जानते हो आप लोग, वायुसेना। एयरफोर्स के अंदर ये जो थे, उनके अंदर इन्होंने टेक्निक को यूज किया था। किस टेक्निक को? एलपीपी को यूज किया था, ताकि वो क्या कर सके? अपनी कोई भी मिलिट्री प्रॉब्लम को, अपनी कोई भी मिलिट्री प्रॉब्लम को, में कोई भी प्रॉब्लम आए उसका क्या निकाल सके? बेस्ट सॉल्यूशन निकाल सके। पहले ये वही यूज हुआ था, बेस्ट सॉल्यूशन निकाल सके। कैसे बेस्ट सॉल्यूशन का मतलब क्या निकाल सके? यानी कि किस तरीके से हम क्या कर सकते हैं? कभी भी मिलिट्री प्रॉब्लम का मतलब हमेशा जब वॉर वगैरह छिड़ता है ना, उसी समय मिलिट्री प्रॉब्लम आती है। और उस समय आपको क्या होते हैं? हथियार चाहिए होते हैं। क्या चाहिए होते हैं? हथियार वगैरह चाहिए होते हैं। सप्लाई ऑफ एम्यूनेशन, और या आपकी जो फोर्स होती है, ठीक है, उन फोर्स को खाना खिलाने के लिए जो आपको कंज्यूमेबल आइटम चाहिए या कंज्यूमेबल गुड्स चाहिए, वो देख लो। जैसे कंज्यूमेबल गुड्स क्या क्या हो सकती है जो वो कंज्यूम करते होंगे? फूड हो सकता है, ड्रेसेस हो सकती है ना, फूड हो सकता है ना। और क्या चाहिए होता है उनको? जो भी उनको चाहिए होता है वो कंज्यूमेबल गुड्स है। तो मतलब चाहे उनका आर्म एम्यूनेशन हो, चाहे उनके कंज्यूमेबल गुड्स हो, है ना, इनकी डिमांड वगैरह पूरी करने के लिए आपके पास में रिसोर्सेस क्या रहे होंगे? कम रहे होंगे। तो कम रिसोर्सेस से ज्यादा इन लोगों को खाना खिलाना, ज्यादा से ज्यादा इन लोगों को अपने वॉर इक्विपमेंट्स के को सप्लाई करना। तो इनको जो भी डिमांड है वो उनको कैसे फुलफिल करी जाए। तो मतलब आपको छोटा छोटा या बड़ा बड़ा ये देखा जाए, ऑपरेशन रिसर्च है ना, डेवलप भी अमेरिका से हुआ है। और इसका डेवलपमेंट है ना, एक कहाँ से हुआ आपका?
आपका ये अपना मिलिट्री या इसको डिफेंस सिस्टम से ही, सबसे पहले डिफेंस सिस्टम ही ऑपरेशन रिसर्च यूज हुआ था, और डिफेंस सिस्टम से ही हमारा क्या हुआ है, ये सारी चीजें निकल के आई, धीरे धीरे हम लोगों ने भी इसको यूज करना चालू कर दिया। तो ये इसका ओरिजिन है, जो मैं इसका ओरिजिन आपको बता दिया, ठीक है। सॉरी। मैम ये थोड़ी ना लिखना है। हाँ जी बेटा, नहीं लिखना नहीं है, मैंने नहीं नहीं लिखना नहीं है, मैं तो आपको बता रही हूँ, इंट्रोडक्शन दिया कि भाई 1947 में आया था, ठीक है। आपका भारत कब आजाद हुआ था बताओ? 1947। ठीक है, तो ये याद रहेगा आपको, ठीक है। मैम ये एक बंदे का ही नाम है क्या, जॉर्ज बी? हाँ, ये एक ही बंदे का नाम है, जैसे आप नहीं होता रमेश कुमार शर्मा, फर्स्ट नेम मिडिल नेम और सरनेम, ठीक है। तो मतलब हम ये कह सकते हैं कि लीनियर प्रोग्रामिंग यह बताता है कि how to utilize minimum resources, ठीक है। आगे क्या लिखूं बताओ? मैक्सिमाइज हाँ, गेट ऑप्टिमल सॉल्यूशन। हाँ, टू गेट ऑप्टिमल सॉल्यूशन, क्योंकि ऑप्टिमल के अंदर दोनों वर्ड्स यूज होते हैं, ठीक है। या ऑप्टिमल सॉल्यूशन या इसको बेस्ट सॉल्यूशन बोल सकते हैं, ठीक है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? यहाँ तक कोई दिक्कत? नो। हाँ, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ओके, तो अगर हम इसको अब ये टाइप्स की बात कर रहे हैं, टाइप्स ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग, तो लीनियर प्रोग्रामिंग दो तरीके की है, मिनिमाइजेशन और मैक्सिमाइजेशन। टाइप्स दो तरीके की, मिनिमाइजेशन और मैक्सिमाइजेशन। मिनिमाइजेशन वेयर केस is related to time and cost, or maximization where case is related to profit and sales, ठीक है। अब देखो, मिनिमाइजेशन मैक्सिमाइजेशन लिखा है मैंने, मतलब क्या देखो, अगर हम कॉस्ट की बात करें चाहे टाइम की बात करें, अगर इफ वी टॉक अबाउट कॉस्ट की बात करें, तो कॉस्ट को क्या करें, हमेशा यही कहा जाएगा, फैक्ट्री के अंदर आप खड़े हो, अगर किसी बिजनेस में आप खड़े हो, तो कॉस्ट को क्या कहेंगे, आप इसको मिनिमाइज करके दिखाओ। अब कॉस्ट को मिनिमाइज करना है, मान लो फॉर एग्जांपल अगर हम ये कहते हैं कि हमें ना 10 अलमीराज बनाने हैं, 10 अलमीराज बनाने हैं, अलमारियां बोलते हैं, अलमीराज बनाने हैं, ठीक है। हमारे पास टारगेट है 10 अलमीराज बनाने के लिए। अब मान लो 1 किलो नहीं, एक अलमीरा है, उसके अंदर मान लो आपने अलमारी देखी होगी, एक अलमीरा है और एक अलमीरा हम बना रहे हैं, मान लो लकड़ी की बना रहे हैं, और लकड़ी की अलमीरा अगर मान लो एक अलमारी का जो वेट है उसमें मान लो 10 किलो वेट है, ठीक है, 10 किलो वेट है, और वो लकड़ी की बनी है, तो यानी कि 10 किलो उसमें क्या लगा होगा, वुड लगा होगा, क्या लगा होगा उसके अंदर, 10 किलो वुड लगा होगा, ठीक है। अब आपके पास में अगर एक अलमारी में 10 किलो लकड़ी लगी है, तो 10 अलमारियों में कितनी लकड़ी लगी हुई होगी, 100 kg, ठीक है, 100 kg वुड लगेगी, ठीक है। तो अब आपको ये बोला जाएगा कि भाई कॉस्ट कम करके दिखाओ, क्या बोला जाएगा आपको, कॉस्ट कम करके दिखाओ। तो अब कॉस्ट कम करके दिखाओ, तो कॉस्ट तो कम करेंगे ही करेंगे, लेकिन कैसे करेंगे, हम ये कहेंगे कि कॉस्ट की बात तो तब करेंगे कि भाई कॉस्ट की बात कर रहे हैं कि मिनिमाइज करके दिखाओ, लेकिन हम ये कहेंगे कि देखो कॉस्ट की बात तो बाद में कर लेते हैं, पहले तो ये कि 100 किलो लकड़ी लगेगी। क्यों? क्योंकि आपका प्रोडक्शन कितना करना है, आपको प्रोडक्शन करना है 10 अलमारी का, और 10 अलमारी के लिए जो आपके रिसोर्सेज यूज होने वाले हैं वो कितना किलो यूज होने वाला है, 100 किलो यूज होने वाला है। तो 100 किलो तो 100, अगर मान लो 1 किलो जो एक लकड़ी है, 1 किलो लकड़ी वो कितने की आती है, फॉर एग्जाम्पल वो आती है अपनी
500 की, 1 किलो लकड़ी मान लो आती है आपकी 500 की, तो 100 किलो लकड़ी यानी कितने रुपए की आएगी बताओ, कितने की आएगी? 5,000। 1 किलो 500 की है तो 100 किलो 50,000। 50,000। तो 50,000। तो अब आपको ये कहना पड़ेगा कि कॉस्ट कम करके दिखाओ, कॉस्ट कम करके दिखाओ, कॉस्ट कम करके दिखाओ। हम ये कहेंगे कि 50,000 तो लगेंगे ही लगेंगे, इससे नीचे तो खर्चा नहीं होगा। भाई साहब आपको करना है जो कर लो, 50,000 तो लगेंगे लगेंगे। हम कहेंगे नहीं नहीं इससे कम करके दिखाओ ना यार, 45 में करके दिखा दो काम। तो हम कहेंगे 45 में नहीं, क्योंकि मिनिमम इतने रुपए तो मार्केट में आपको लकड़ी मिलेगी, इससे नीचे लकड़ी नहीं मिलेगी। और फिर आपको 10 अलमारियां बनवानी है तो 50,000 रुपए लगेंगे लगेंगे। तो दैट कैन बी द मिनिमम कॉस्ट, यही मिनिमम कॉस्ट हो सकती है। इससे ज्यादा मिनिमाइज हम इसको कर ही नहीं सकते। इससे ज्यादा मिनिमाइज हम इससे ज्यादा आप ये सोचो 49 कर दे तो नहीं कर सकते, इससे मिनिमम नहीं कर सकते। दैट इज द मिनिमम कॉस्ट, दैट इज द मिनिमम कॉस्ट। मैम हाँ मैम एक बार स्क्रॉल अप कर दो, ये जो 2 पार्ट लिखे हो देखना। और हेडिंग क्या थी? टाइप्स। एक मिनट। टाइप्स ऑफ एलपी या एलपीपी, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, मिनिमाइजेशन और मैक्सिमाइजेशन। मैम एक मिनट रुकना। लिख लो, नोट डाउन कर लो प्लीज, नोट डाउन कर लो, क्योंकि समझने में वक्त लगा है तो लिखने में तो आपको टाइम नहीं मिला होगा। लिख लो। तो हम ये कह रहे हैं 50,000 से, मतलब 50,000 से, यहाँ लिख देते 50,000 से कम तो होगा ही नहीं, 50,000 तो हमारे लगेंगे ही लगेंगे। और ये हमारी, और यही हमारी लिमिट है, ये लिमिटेशन है। ठीक है, एक लिमिटेशन वर्ड का भी बात करेंगे बाद में। मतलब रेंज नहीं होती, इस रेंज से अपन क्या कर नहीं सकते, इस रेंज से तो नीचे नहीं जा सकते, 50,000 से नीचे जाके काम नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अब दूसरा बात करें, नोट डाउन कर लिया क्या? हाँ मैम। ठीक है, अब अगर मैक्सिमाइजेशन की बात करते हैं, तो मैक्सिमाइजेशन का मतलब क्या है कि भाई मैक्सिमाइजेशन में तो प्रॉफिट सेल्स की बात करते हैं। वी टॉक अबाउट प्रॉफिट या सेल्स, या तो प्रॉफिट बढ़ाना है सेल्स बढ़ाना, बात तो एक ही, सेल्स बढ़ेगी तो प्रॉफिट भी बढ़ेगा। ठीक है, अब हम ये कहते हैं कि आपको कुछ बनाना है, कोई जैसे मान लो हम वापस कहते हैं कि अलमीरा ही बनाना है। ठीक है, और उस अलमीरा में हमारे पास में क्या करेंगे कि मटेरियल लगेगा, मटेरियल क्या लगेगा आपका, वुड लगेगा, और वो क्या लगेगा 100 केजी। अब हम ये कह देते हैं कि या ये इस तरीके से कह सकते हैं कि ना 100 केजी हमारे पास में 100 केजी वुड ही है, हमारे पास में 100 केजी वुड है, या ऐसे देखो 100 केजी वुड ही है। ठीक है, इससे ज्यादा नहीं है, ऐसे लिख लो चाहे। देखो दूसरे टर्म्स में बात करेंगे भी समझ में आ जाएगा। देखो हम जब मैक्सिमाइजेशन की बात कर रहे हैं तो प्रॉफिट सेल्स, तो हम ये कहते हैं जब कोई वर्कर आ रहा है तो हम ये कहते हैं हमारे पास में तो ज्यादा से ज्यादा जो रॉ मटेरियल है ना वो 100 केजी है। अब इसमें आप 10 चेयर बना सकते हो कि 15 बना सकते हो कि 12 बना सकते हो, ये आपके ऊपर है। हमारे पास तो यही है, इससे ज्यादा नहीं है। अब 100 केजी का हमने आपको वुड पकड़ा, 100 किलो वुड पकड़ा दिया है ना, इससे ज्यादा हम आपको वुड नहीं दे सकते हैं। दैट कैन बी द मैक्सिमम वुड वी कैन सप्लाई यू, ये हमारा मैक्सिमम वुड है जो हम आपको सप्लाई कर सकते हैं। तो ये अगेन हमारी क्या आ गई, लिमिटेशन आ गई। हमारे पास में लिमिटेशन है कि हम आपको 100 केजी से ज्यादा लकड़ी प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं। अगर अब आपको क्या करना है, इफ यू वांट टू क्या इंक्रीज प्रॉफिट और सेल्स, अगर आपको प्रॉफिट और सेल्स बढ़ाने हैं तो आप 100 केजी वुड को यूज करके ही आप ये जो 100 केजी लकड़ी है इसको ही यूज करके जितना माल बनाना है बना लो, जितना फर्नीचर बनाना है बना लो। है ना, जितना प्रॉफिट, इफ यू वांट टू इंक्रीज
तो आपके पास 100 kg वुड है, और 100 kg से जितना आपको फर्नीचर बनाना है वो आप पे डिपेंड करता है कि आप मैक्सिमम कैसे बना सकते हो, क्योंकि आपके पास तो लिमिटेशन 100 kg की है। ठीक है, मैम यहाँ पे हमने मटेरियल कर दिया एकदम मतलब फिक्स, हाँ और यहाँ पे हमने कॉस्ट कॉस्ट, फिक्स कर दी। हाँ यहाँ पे हमने हमने यहाँ पे अब देखो, ये तो मैंने आपको एग्जांपल दिए, ये तो मैंने आपको क्या करा, एग्जांपल दिए। यहाँ पे मैंने आपको क्या बोला, कॉस्ट। ठीक है, ये हमारी यहाँ पे कॉस्ट लिमिट है। आप कॉस्ट को डिक्रीज करना चाहते हो ना मिनिमाइजेशन में, आपको मिनिमाइजेशन में कॉस्ट को डिक्रीज करना है। हमने कहा इससे नीचे कॉस्ट जा ही नहीं सकती, आप कुछ ही कर लो। ठीक है, और जब हम यहाँ पे प्रॉफिट सेल्स की बात कर रहे हैं, उस केस में हम क्या कर रहे हैं आपको, कि इससे ज्यादा मटेरियल हम आपको दे ही नहीं सकते, हमारे पास तो यही है टोटल, अब नहीं दे सकते। हम जो जितना खरीद सकते थे मैक्सिमम हम इतना खरीद चुके हैं, अब आपको जो प्रोडक्शन करना है इससे ही करना पड़ेगा। ठीक है, फिर मतलब समझ में आया क्या मोटा मोटा? यस अरे मैम। हाँ हाँ आ रहा है ना समझ में, थोड़ा मोटा मोटा तो आ ही रहा है ना समझ में। ठीक है, तो इसका मतलब अगर हम दो जो बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं, एक तो हम मिनिमाइजेशन की बात कर रहे हैं, है ना, और एक हम मैक्सिमाइजेशन की बात कर रहे हैं। एक हम मिनिमाइजेशन की बात कर रहे थे और एक हम मैक्सिमाइजेशन की बात कर रहे थे। तो हमने क्या कहा कि इतना इसमें 50,000 कॉस्ट लगेगी ही लगेगी, है ना, और इसके अंदर 100 kg मटीरियल, 100 kg रॉ मटेरियल लगेगा ही लगेगा। समझ में आ रहा है क्या? लिमिटेशन समझा रही हो, ये अपनी क्या है, ये अपनी लिमिट है, ये अपनी लिमिट है, ये अपनी क्या है, लिमिट है। अरे आया कि नहीं आया किसी को? आया ना हाँ मैम? मैम आया। आया ना। अच्छा ठीक है, मतलब पहली क्लास आप लोगों को थोड़ा सा वो नहीं लगता, जब इंट्रोडक्शन होता है तो पहली क्लास में लगता है यार ये इंट्रोडक्शन में क्या क्या समझा दिया, क्या हो क्या 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 करवा दिया, नहीं लगता है आप लोगों को स्टार्टिंग में? इसलिए मैंने कहा मैं आपको धीरे धीरे बताती हूँ ये चीज। ठीक है, ओके बेटा। तो हम अब बात करते हैं, क्वेश्चन लेकर छोटा सा। हाँ हाँ मैम। कितना है क्वेश्चन में, टाइम कितना है? 11:15। नेक्स्ट क्लास कितने बजे है? 11:30। 11:30 बजे। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन लेते हैं छोटा सा, लिखती हूँ मैं, मतलब यहाँ लिखना पड़ेगा क्वेश्चन। देखो, एक फर्म है, मैन्युफैक्चर्स 3 प्रोडक्ट्स। एक फर्म 3 प्रोडक्ट बनाती है, 3 प्रोडक्ट्स हैं, और उन प्रोडक्ट्स का नाम ए, बी और सी है। ठीक है, 3 प्रोडक्ट्स, उनका नाम है ए, बी, सी। द प्रॉफिट्स वो है अपने इस तरीके से, ₹3, ₹2 एंड ₹4 रेस्पेक्टिवली। मतलब एक कंपनी है मैन्युफैक्चरिंग है, उसके पास में ए, बी, सी, मान लो एक चेयर है, एक टेबल है और एक अलमीरा है, ऐसे मान लो कोई 3 प्रोडक्ट। ठीक है, और हमने छोटा 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 सा एग्जांपल है, तो प्रॉफिट्स आर लाइक ₹3, ₹2 और ₹4। तो रेस्पेक्टिवली बोला, इसका मतलब ए के ऊपर ₹3 पर यूनिट, बी के ऊपर ₹2 और सी के ऊपर ₹4 पर यूनिट क्या होने वाला है, प्रॉफिट होगा। ठीक है, द फर्म हैज 2 machines। एक फर्म है उसके पास में 2 मशीनें हैं, एंड below is given प्रोसेसिंग टाइम इन मिनट्स। और नीचे एक हमारे पास में टाइम दिया हुआ है, नीचे हमारे पास में टाइम दिया हुआ है फॉर ईच प्रोडक्ट। 3 प्रोडक्ट के ऊपर कितना कितना टाइम लगेगा ऑन ईच मशीन। जो अपना मटेरियल बनने वाला है वो किसी मशीन के ऊपर बनने वाला है, और हर मशीन के ऊपर कितना टाइम, ईच मशीन पे कितना टाइम लगेगा। ईच मशीन, ये क्या बोला था, द फर्म हैज 2 मशीन्स। हमारे पास 2 मशीन है, फॉर एग्जांपल हमारे पास में 2 मशीन है, मशीन पी
और मशीन Q, दो मशीन है हमारे पास में, मशीन्स, दो मशीन है, तो द फर्म हैज टू मशीन्स, मशीन P और मशीन Q, एंड बिलो इज गिवन द रिक्वायर्ड प्रोसेसिंग टाइम इन मिनट्स, और टाइम हमारे पास मिनट्स में दिया हुआ है, फॉर ईच प्रोडक्ट ऑन ईच मशीन, तो हर मशीन के ऊपर कितना कितना, जैसे मान लो हमारे पास प्रोडक्ट थे A, B और C, कितने प्रोडक्ट है हमारे पास में, A, B एंड C, और वो जो ABC प्रोडक्ट बनेंगे वो P और Q मशीन पे बनेंगे, ठीक है, और उन पे लगने वाला टाइम, ठीक है, वो मिनट्स में है, 4, 3, 5, यानी कि A प्रोडक्ट को बनाओगे P मशीन पे तो 4 मिनट्स, B को बनाओगे P पे तो 3 मिनट्स, C प्रोडक्ट को P मशीन पे बनाओगे तो 5 मिनट्स लगने वाले हैं, ठीक है, और अगर A को Q मशीन पे बनाओगे तो 2 मिनट्स, फिर B को अगर Q मशीन पे बनाओगे तो 2 मिनट्स, और C को बनाओगे तो 4 मिनट्स। तो अंदर क्या दे रखा है, मिनट्स, यहाँ पे लिख देते हैं टोटल टाइम इन मिनट्स, टोटल टाइम इन मिनट्स, और ये हमारी पूरी यहाँ पे बना दी हमने ये हम एक बना देते हैं एक टेबल, ठीक है, ये हमारी बन गई एक टेबल, इस तरीके से हमने एक टेबल बना ली, ठीक है, इस तरीके से हमने क्या बना ली, एक टेबल बना ली, ठीक है, ये लो P मशीन बना ली, Q मशीन बना ली, और उन पे लगने, उनके ऊपर बनने वाले प्रोडक्ट क्या क्या हैं, उनके ऊपर हर एक के ऊपर लगने वाले मिनट्स कितने हैं, और टोटल टाइम इन मिनट्स दे रखा है कि P मशीन के सामने हम क्या लिखेंगे, उसके पास में कितने मिनट्स हैं, 2000 मिनट्स, Q के पास में कितने हैं, 2500 मिनट्स। अब देखो इसके अलावा एक इंफॉर्मेशन ये हो गई, एक क्वेश्चन थोड़ा सा अंदर क्या गिवन है, मिनट्स, 4, 3, 5, 2, 2, 4, अरे मैंने ऐसे बोला कि A प्रोडक्ट को अगर P मशीन पे बनाओगे तो 4 मिनट्स लगेंगे, Yes. B प्रोडक्ट को अगर P मशीन पे बनाओगे तो 3 मिनट्स लगेंगे, C प्रोडक्ट को P मशीन पे बनाओगे तो हाँ मैम आ गया ना, ठीक है, ठीक है, और P मशीन का टोटल उसके पास में कितने मिनट्स हैं, ये जो है ना, ये यहाँ पर जो साइड में रखी 2000 और अपना ये जो 2500, ये इसके पास में टोटल मशीन पे मिनट्स अवेलेबल हैं, ठीक है। अब हम देखो आगे लिख रहे हैं, अभी क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ है, थोड़ा सा मैं इसको लिखती हूँ। द फर्म मस्ट मैन्युफैक्चर 100 यूनिट्स ऑफ A की कितनी कितनी यूनिट्स बनानी है, उसको यूनिट्स कितनी बनानी है, 100, ठीक है, एंड 200 यूनिट्स ऑफ B, एंड ये लास्ट में लिख लो 50 यूनिट्स ऑफ C, बट नॉट मोर देन 150 यूनिट्स ऑफ A। अब देखो इस लाइन का मतलब क्या समझ में आता है, देखो इस लाइन का मतलब समझ में आता है कि मतलब मैन्युफैक्चर करना चाहती है वो A की 100 यूनिट्स, लेकिन यहाँ पे क्या बोल दिया कि वो बना 100 तो बना ले, लेकिन कभी 150 से ज्यादा ना बनाए, क्या बोल रहा है, 100 यूनिट्स ऑफ A तो बना सकता है, यहाँ पे वो 100 बना सकता है, लेकिन कितने से ज्यादा नहीं बना सकता, मैक्सिमम कितनी बना सकता है, 150 यूनिट्स। हाँ, तो मैक्सिमम इसने क्या बोल दिया, ये मैक्सिमम बोल सकता है कि मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा आप A की 150 यूनिट्स बना सकते हो, 200 B की, 50 यूनिट C की, ठीक है। अब बस लास्ट में ये बोलेगा सेटअप लीनियर प्रोग्रामिंग LPP बनाओ टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट, मतलब इस तरीके से आप अपनी LPP या लीनियर प्रोग्रामिंग डिजाइन करो कि आपको प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो, ठीक है। ये आपको यहाँ पर क्या करना पड़ता है, इक्वेशन बनानी पड़ती है, अलजेब्रिक इक्वेशन देखी थी आपने मैथ्स के अंदर, यस मैम, हाँ मैम, तो हाँ यहाँ पे हमको क्या करना पड़ता है, ये जो टेबल है, ये जो क्वेश्चन है, इसको हमको अलजेब्रिक फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो ये बोलता है सेटअप LPP, यानी कि यहाँ पे इक्वेशन को भी सॉल्व नहीं करना है, केवल इक्वेशन को फॉर्म करना है, इक्वेशन हमको बनानी है। तो क्वेश्चन में हमारे पास कुछ नहीं था, हमारे क्वेश्चन में यही कह रखा था
आपके पास में 3 प्रोडक्ट है एबीसी और उस 2 मशीनें हैं पीक्यू, और प्रॉफिट अगर देखोगे तो 3, 2 और 4 पर यूनिट के ऊपर। तो इसमें प्रॉफिट मैक्सिमाइज करने का तो मैक्सिमाइजेशन का क्वेश्चन है, ये तो अपन को समझ में आ गया ना कि मैक्सिमाइजेशन का क्वेश्चन है, ठीक है। और ये अपने पास में क्या है 4, 3, 5 के अंदर क्या दे रखे हैं, टाइम्स दे रखे हैं, ठीक है। और यहाँ पे आपको कितनी कितनी यूनिट्स बनानी है, तो इसको सॉल्व कैसे करना है। तो ऐसे कर लो, इसको लिखो आप। अब ये तरीका होता है इसका सॉल्व, कि आपको अज्यूम करना पड़ेगा, अज्यूमिंग ग्राफिकली है ना मैम हमारे नहीं, केस इसकी में। इक्वेशन बनानी अभी। हाँ, पहले अपन इक्वेशन फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है, पहले इक्वेशन फॉर्मेशन करेंगे। अज्यूमिंग दैट, yes, assuming that firm manufactures, कि हम ये मान रहे हैं कि फर्म ने है ना x1 यूनिट्स तो बनाई ए की, x1 यूनिट्स ऑफ ए, ठीक है, x1 यूनिट्स ऑफ ए, x2 यूनिट्स ऑफ बी एंड x3 यूनिट्स ऑफ सी, ठीक है। अगर फॉर्म क्या करे, हमें नहीं पता एग्जैक्टली यूनिवर्सिटी कितनी बनाई, ये फॉर्म को बोल दिया हमने कि तुम बना लो इतनी इतनी, लेकिन उसने बनाई कितनी कितनी है हमें नहीं पता। तो हम ये कह रहे हैं कि उसने ए की x1, बी की x2 और सी की x3 यूनिट्स बनाई, ठीक है। तो टोटल प्रॉफिट जो होगा वो क्या होगा, तो टोटल प्रॉफिट विल बी, देखो एक है ना हमको ये एक Z करके है ना, एक ये अपना Z है, इसको यूटिलाइज करना पड़ता है, Z की यूटिलाइज करना पड़ता है। Z हमेशा ना, आपको इसको समझाने के लिए बताती हूँ, अगर आपको क्वेश्चन में मिनिमाइज का बोला है, तो अगर आप कॉस्ट मिनिमाइज करने के लिए आपको बोला है तो हम तब भी हम Z यूज करेंगे। अगर आपको कॉस्ट प्रॉफिट मैक्सिमाइज करने के लिए बोला है तब भी हमको Z लेटर यूज करना पड़ता है, क्योंकि इसका मतलब है कि Z क्या एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन है। और ऑब्जेक्टिव क्या होता है, जैसे क्वेश्चन में पूछा है कि मैक्सिमाइज प्रॉफिट, तो हमारा ऑब्जेक्टिव क्या हो गया, हमको प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है, तो हम इसको क्या करते हैं, Z से डिनोट करते हैं। तो ये हमारा हो गया Z ऑब्जेक्टिव फंक्शन। तो प्रॉफिट विल बी, प्रॉफिट कितना होगा, तो ये देखो प्रॉफिट होगा कि अगर आपने, देखो आपने देखा x1 यूनिट बनाई आपने ए की, और x2 यूनिट बनाई आपने बी की, और x3 यूनिट बनाई आपने सी की। तो हम लिखते हैं कि आपने 3 प्रोडक्ट्स बनाए, x1, x2 और x3। कितनी यूनिट्स बनाई आपने, x1 यूनिट, x2 3 यूनिट, तीन प्रोडक्ट थे, ए था, बी था और सी। हमें नहीं पता कितनी कितनी बनाई, बस हमने बताया कि इसकी इतनी बना ली, इसकी इतनी बना ली, इसकी इतनी बना ली। तो प्रॉफिट, आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना। तो प्रॉफिट रेट्स कहाँ दे रखी है, क्वेश्चन में प्रॉफिट रेट्स कहाँ दे रखी है, 3, 2, 4 यहाँ पे दे रखी है। क्या दे रखी है, प्रॉफिट रेट्स दे रखी है 3, 2, 4, 3 प्रोडक्ट्स के ऊपर, ठीक है। तो नंबर ऑफ यूनिट्स इनटू प्रॉफिट रेट अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या बन जाएगा, कितना दे रखा है आपको सिखा, 3, 2 और 4। तो यहाँ लिख दो कि हम हर यूनिट को 3, 2 और 4। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, तो ये एक इक्वेशन बनी है 3x1 + 2x2 + 4x3। ये हमको ये हमारा ऑब्जेक्टिव है। इसको मतलब हमको क्या करना है, ये हमारा प्रॉफिट ऑब्जेक्टिव है। प्रॉफिट ऑब्जेक्टिव इज व्हाट, ये ऐसे लिख लो, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव है हमारा, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। 3x1, 2x2, 4x3, एक इक्वेशन हमने ये बना दी कि हमारे बिजनेस में, हमारे क्वेश्चन के अंदर जो ऑब्जेक्टिव दिया है या तो मिनिमाइजेशन का देगा या मैक्सिमाइजेशन का देगा। हमारे इस क्वेश्चन में मैक्सिमाइजेशन का दिया है, तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन को हमने कन्वर्ट कर लिया इक्वेशन में, 3x1, 2x2 और 4x3, क्योंकि x1 क्या है, यूनिट्स ए की, x2 यूनिट है बी की, और x3 यूनिट है सी की, और उनके साथ में उनकी प्रॉफिट रेट को हमने क्या कर लिया, मल्टीप्लाई कर लिया पर यूनिट रेट को, ठीक है। तो ये एक इक्वेशन बन गई है। ये इक्वेशन हमको हमेशा बनानी होती है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन को हमेशा हमको ड्राइव करना होता है, बनाना होता है, ठीक है। ये एक इक्वेशन बन गई है। तो दूसरा क्या है हमारे पास में, दूसरी इक्वेशन बनेगी इधर। आपके पास मशीन कितनी है, P, मशीन कितनी है, Q, ठीक है। इस मशीन के पास में मैक्स, साइड में क्या लिखा है, कहाँ पे बेटा, ये लेफ्ट हैंड साइड, ये वाला, मैम Z जो डिनोट किया था ना आपने उसका, हाँ ये वाला, हाँ इसके लेफ्ट साइड में हाँ क्या लिखा, आप देख पा रहे हो ना, क्या लिखा, आप पढ़ नहीं पा रहे क्या, देखो
ये ऑब्जेक्टिव ब्रैकेट में तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन लिखा है मैंने, मतलब मैं समझी नहीं, आप दोबारा से पूछो, मुझे समझ में नहीं आया। लेफ्ट साइड राइट साइड का मतलब क्या है? जेड के इस साइड मैंने ऑब्जेक्टिव फंक्शन लिखा है, इस साइड हाँ में हाँ, ये मिनिमम मिनिमाइज कॉस्ट कॉस्ट और ऑफ, अच्छा सॉरी मैक्सिमाइज प्रॉफिट है ना, सॉरी प्रॉफिट मैक्सिमाइज, अरे यार मैक्सिमाइज प्रॉफिट, ठीक है। तो ये दो ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं ज्यादा से ज्यादा, मिनिमाइजेशन या मैक्सिमाइजेशन। अब है कि एक इक्वेशन हो गई हमारे कि हमारे बिजनेस का उद्देश्य है, एक उद्देश्य के लिए इक्वेशन बनती है। तो बाकी इक्वेशन कैसे बनती है? यहां से बनती है, देखो टेबल के अंदर एक मशीन पी है, मशीन पी के पास में टोटल जो टाइम है वो टोटल टाइम हमारे पास में 2000 है, इससे ज्यादा टाइम नहीं है। इस 2000 मिनट्स जो है इन्हीं में आपको अपना पूरा जो टारगेट है, जो डिमांड है, जो प्रोडिक्शन करना है वो कर लो। तो 2000 इज द मैक्सिमम मिनट्स, मैक्सिमम टाइम आपके पास में कितना है? 2000। क्यू मशीन में आपको जितना प्रोडक्शन करना है 2.5, जैसे आप नहीं कहते एग्जाम देने जाते हैं तो 3 घंटे का आपके पास में टाइम है। इन 3 घंटे में जितने क्वेश्चंस दिए हैं वो सारे आप सॉल्व कर लो, उसके बाद में तो आपको बोलेंगे अब आप यहाँ से चले जाओ। तो 3 आवर्स क्या होते हैं आपके, मैक्सिमम क्या होता है वहां पे टाइम, मैक्सिमम टाइम कितना है आपका एग्जाम का? 3 मिनट्स। तो पी मशीन है, इसमें मैक्सिमम आप कितना है आपके पास में टाइम, ये आपके पास में टाइम है मैक्सिमम 2000, और इसके पास में 2500 टाइम है, ठीक है। तो ये पी और क्यू के पास में, और ये अंदर क्या दिया हुआ है हमने, ये आपको बताया था मैंने क्या लिखा है, ये बताया था मैंने आपको पर मिनट। ए मशीन को पी पे लगाओ, ए प्रोडक्ट को पी मशीन पे बनाओगे तो 4 मिनट लगेंगे, बी को बनाओगे तो 3 मिनट लगेंगे, और टोटल इतना मिनट्स आपके पास में अवेलेबल है। इस 2000 मिनट में आपको काम खत्म करना है, इसके बाद में तो आपको टाइम मिलेगा ही नहीं, ठीक है। तो आप इसको जो, अच्छा यूनिट्स बनानी है x1 x2 और x3, यूनिट बनानी है आपको, ए की x1 यूनिट्स, बी की इतनी और इसकी x3, ठीक है। तो आप क्या करोगे, आपके पास में 4 मिनट है तो और उसमें x1 यूनिट बनानी है, 3 मिनट है पर यूनिट पे, आपके पास में टोटल यूनिट्स है x2, और 5 मिनट है इस पे बना सकते हो x3 यूनिट्स। तो आप, और आपके पास में टोटल कितना है 2000 मिनट्स। तो एक इक्वेशन हम पी मशीन की बनाएंगे, तो पी मशीन के ऊपर आपके पास में एक मशीन बनेगी, टाइम आपकी इक्वेशन बनेगी, दैट इज लाइक दिस। तो आप लिखोगे कंस्ट्रेंट, कंस्ट्रेंट का मतलब क्या होता है? लिमिट, लिमिट क्या होते हैं आपके? रिसोर्सेस, टाइम सब लिमिटेड है, तो कांस्टेंट आपको लिखना पड़ेगा कांस्टेंट फॉर मशीन पी। कितनी लिमिटेशन है इस मशीन की? इस मशीन के पास में ज्यादा से ज्यादा 2000 घंटे हैं, तो इन 2000 घंटे के अंदर अंदर ही आपको, या 2000 मैक्सिमम 2000 घंटे तक ही आप टाइम यूटिलाइज कर सकते हो पी मशीन के ऊपर। और इसको यूटिलाइज करते हुए आप क्या कर सकते हो, x1 x2 और x3 यूनिट्स 3 प्रोडक्ट की बना सकते हो, और हर के ऊपर एक बनाने में 4 मिनट लगेंगे, तो टोटल x1 यूनिट्स बनाने में कितने लगेंगे, टोटल इतने मिनट्स लगेंगे। और x2 टोटल यूनिट्स है, इसमें हर के ऊपर कितना लग रहा था, यहाँ पे 3 मिनट है ना, तो यहाँ पे क्या लिखोगे आप 3, ठीक है, ये हो गया 3। और तीसरे पे क्या लिखा है, तीसरे पे क्या लिखा है आपके पास में 5, ठीक है, तो यहाँ पे लिखोगे आप 5। तो ये आपकी इक्वेशन बनी है, ये आपकी मशीन पी के ऊपर एक इक्वेशन हमने बनाई है। इसी तरीके से मशीन क्यू के ऊपर भी आपको एक इक्वेशन बनानी पड़ेगी। क्यू मशीन के लिए आपको लिखना पड़ेगा वी हैव लिमिटेशन ऑफ टाइम, सो कॉन्स्ट्रेंट्स फॉर मशीन पी। मशीन पी की क्या लिमिटेशन है, उसकी एक इक्वेशन बनानी पड़ेगी। मशीन पी की बनाई तो मशीन क्यू की लिमिटेशन है कि इसके पास में टोटल 2500 घंटे है, मशीन क्यू के ऊपर टोटल, ये दैट इज द लिमिटेशन। इस 2000 घंटे से ज्यादा, 2500 घंटे से ज्यादा आपको टाइम नहीं मिलेगा, तो ये यहाँ पे 2500 घंटे हैं। 2500 घंटे में आपको क्या करना पड़ेगा, 2 मिनट पर यूनिट और टोटल x1 यूनिट है ना, 2 मिनट पर यूनिट और टोटल x2 यूनिट्स बनेगी, और 4 मिनट पर यूनिट तो टोटल आपने x3 यूनिट्स बनाई। तो और ज्यादा से ज्यादा क्या है आपके पास में 2500 घंटे, या मैक्सिमम या इक्वल टू 2500 घंटे। समझ में आ रहा है ये इक्वेशन? तो ये आपकी सेकंड इक्वेशन बन गई, ये मशीन पी के लिए आपकी इक्वेशन, ये मशीन क्यू के लिए आपके पास में एक इक्वेशन, ठीक है। यहाँ तक कुछ समझ में आया क्या, क्या बोल रही हूँ मैं, कुछ समझ में आया क्या? हाँ मैम।
समझ में आ रहा है, ठीक है। तो मतलब आपको क्या करना पड़ेगा, पहला कॉन्सेप्ट हमेशा यही इक्वेशन बनानी पड़ेगी, ऑब्जेक्टिव फंक्शन की इक्वेशन। दूसरा, आपको एक टेबल दे रखी होगी, उस टेबल से आपको एक पहली अगर दे रखी तो ऐसे, दूसरी दे रखी तो दूसरी इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है। अब देखो, और हमारे पास में लिमिटेशंस क्या है, और हमारे पास में लिमिटेशन क्या है, हमारे पास में लिमिटेशन है कि एक ही ना, या देखो इस क्वेश्चन, देखो पहली बार है ना समझने में आपको थोड़ा लग सकता है, लेकिन जब दूसरी तीसरी बार आओगे तब तक आपको काफी कुछ समझ में आ जाएगा। तो एक फर्म, इसने ना थोड़ा लाइन ढंग से नहीं लिखा है, एक फर्म है ना, अगर आप देखो बी के कितने प्रोडक्ट बना सकता है, बी के कितने प्रोडक्ट बना सकता है 200 यूनिट्स, और सी के कितनी बना सकता है 50, कितनी बना सकता है मैक्सिमम 50, और ए के कितने बना सकता है 8 नॉट की मोर तो देन 100। 150, नॉट मोर देन 150, और वैसे 100 मिनिमम। तो इसको भी हम इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे, ये जो पैराग्राफ है अपना, ये वाला जो पैराग्राफ है, इसको भी हम इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे। देखो इसको हम कैसे लिखेंगे, ऐसे यहाँ पे लिख लो, लिमिटेशन है हमारे पास में भैया, ये देखो ये हमारे पास में मशीन P की लिमिटेशन और ये मशीन Q की लिमिटेशन, इसी तरीके से हमारे पास में लिमिटेशन फॉर प्रोडक्ट भी है। फॉर प्रोडक्ट ए की क्या लिमिटेशन है, प्रोडक्ट ए जो है फॉर, और इसी तरीके से कंस्ट्रेंट फॉर प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट बी एंड प्रोडक्ट सी, तीनों के लिए बनाना पड़ेगा कि इनकी भी कुछ लिमिटेशन है। क्या लिमिटेशन है, अपने ए को क्या माना था, ए को x1 माना था, और बी में x2 यूनिट्स और सी की x3 यूनिट्स माना था, ये मैंने अब दिखाने के लिए लिखा आपको, ठीक है। तो आप इसकी इक्वेशन कैसे फॉर्म करोगे, आप बोलोगे कि मैं ए की ना x1 यूनिट बोला है, तो 150 से ज्यादा और 100 के बीच में बनाने को बोला है, यानी कि कितनी यूनिट्स बोला है, अब मैंने एग्जैक्टली कितनी बनाई ये नहीं पता मुझे, तो बोला कि 100 से ऊपर और 150 से, क्या बोला आप मैक्सिमम कितनी यूनिट्स बना सकते हो 150, यानी कि 100 के ऊपर और 150 के नीचे। अगर आप 100 भी बना दोगे तो कोई दिक्कत है क्या, यानी कि आपको कितनी यूनिट्स बनानी है ए की, ए प्रोडक्ट की, ए को आपने x1 बोला और 100 के इक्वल या 100 के ऊपर, यहाँ पे क्या बोल रहे हैं 150 तक या 150 से नीचे भी, यानी कि 100-150 के बीच में आप ए प्रोडक्ट की कितनी भी यूनिट्स बना सकते हो, लेकिन आपकी मैक्सिमम लिमिट क्या है 150, और मिनिमम आपको बनाना 100 तो बनाना ही पड़ेगा। समझ रहे हो इक्वेशन का मतलब, समझ रहे हो भाई, मैंने आपको क्या बोला, दोबारा बताऊं क्या आपको, दोबारा बताऊं क्या आपको, मिनिमम 100 बना सकते हैं और मैक्सिमम 150। हाँ, और इसके बीच में भी कुछ हो सकता है, तो यानी कि हम दोबारा बोलते हैं कि x1 यूनिट बनानी है आपको, ठीक है, ए की, ये ए की बना रहे हैं, और हमको जो क्वेश्चन में कहा है तो 150 से 100 के, तो यानी कि 100 भी बना सकते हो, यानी कि इक्वल टू साइन, और 1, या फिर आप 150 भी बना सकते हो, या हो सकता है इसके नीचे भी बना सकते हो, और अगर, या फिर 100 से ऊपर भी बना सकते हो, या 100 के इक्वल भी बना सकते हो, या 150 के इक्वल भी बना सकते हो, या 150 से नीचे भी बना सकते हो, या 150 भी बना सकते हो, एग्जैक्टली नहीं पता। देखो ये हम इक्वल टू का साइन एक ही बार लगाते हैं, क्योंकि एक तो हो गया ग्रेटर देन, x1 कैन बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 100, और लेस देन और इक्वल टू 150, ठीक है। बी की कितनी यूनिट्स बना सकते हो, मतलब ये ऑब्जेक्टिव क्या है, प्रॉफिट इस तरीके से, मतलब आपको प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो, वो किस तरीके से मैक्सिमाइज हो कि ए की कितनी यूनिट बनाऊं और बी की कितनी बनाऊं, सी की कितनी बनाऊं, कि मेरा प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो। ऐसा नहीं कि मैंने 150 बना लूं क्योंकि 150 बोला तो ज्यादा से ज्यादा 150 बना लूं, ऐसा नहीं। हमें एक बार मॉडल तैयार कर रहे हैं, यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इक्वेशन मॉडल तैयार कर रहे हैं, इक्वेशन मॉडल तैयार कर रहे हैं, ठीक है। अभी हम इक्वेशन फॉर्मेशन कर रहे हैं। बी के बारे में क्या कहा था, बी के बारे में थ्योरी देखो, बी के बारे में क्या कह रहा था, फर्म मस्ट मैन्युफैक्चर 200 यूनिट्स ऑफ बी, तो यानी कि हमारे पास में इसके लिए क्या लिमिट है, या हमारे पास में क्या इक्वेशन बन सकती है इसकी, x2 यूनिट, और दैट कैन बी x2 यूनिट क्या 200 ये से मैक्सिमम थोड़ी नहीं, तो मिनिमम ही होगी ना, क्या, 200 तो। कौन सा वाला बोल रहे हो, बी क्या, हाँ मैम, बी की जो है वो या तो अपन मिनिमम तो 200 बनानी है, जैसे हाँ तो 100 यही का तो है। बोला कि x2 की 200 मिनिमम बना सकते हो, या 200 से ज्यादा भी बना सकते हो, मस्ट मैन्युफैक्चर, तो 200 तो आपको बनानी है, और इससे ज्यादा भी बना सकते हो, तो ये आपका इक्वेशन फॉर्मेशन होता है बी के लिए, और सी के लिए भी आपका ऐसे ही हो जाएगा
सॉरी इसमें 50 बोला था ना, तो 50 यूनिट्स, तो आप 50 के इक्वल बना लो या 50 के ज्यादा, क्योंकि उसने बोला मस्ट मैन्युफैक्चर, तो 50 तो आपको बनानी ही बनानी पड़ेगी, ठीक है। 50 तो आपको बनानी पड़ेगी, तो या तो 50 बना लो, या 50 तो बनानी ही बनानी है इक्वल्स टू, या फिर इससे ज्यादा भी बना सकते हो, ठीक है। अब ये तो आपकी क्या हो गई, लिमिटेशंस हो गई, कांस्टेंट हो गई, या इक्वेशन फॉर्मेशन आपकी हो गई। अब एक इसमें आता है नॉन नेगेटिव। कभी भी कोई भी समान कंसंट्रेट, देखो आप ऐसा लिखो कि कभी भी कोई भी प्रोडक्शन क्या नहीं हो सकता है, नेगेटिव नहीं हो सकता, सिंस नंबर ऑफ यूनिट्स कैन नेवर बी नेगेटिव। आपकी नेक्स्ट क्लास स्टार्ट होने वाली है ना, since number of units of any product can not be negative, can not be zero, can't be, ठीक है। अच्छा, तो यानी कि आपका जो प्रोडक्ट है x1, x2 और x3 है ना, ये 0 हो सकता है या 0 से ज्यादा ही बनाना होता है, क्योंकि आपका कोई भी सामान जो होता है वो माइनस में नहीं जाता है, ठीक है। तो सामान जो होता है आपका माइनस में नहीं जाता है। तो ये आपका जो है ना, ये हमने जो बनाया है क्वेश्चन, ये आपका क्या क्वेश्चन बनाया है, ये मैथमेटिकल मॉडल बना है एलपीपी का मैथमेटिकल मॉडल है, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया, 8 मार्क्स का होगा तो मिल जाएंगे आपको 8 मार्क्स। समझ में आ रहा है, दिस मच इज द सॉल्यूशन। कहां से सॉल्व किया हमने, ये ब्लैक कलर में जितना भी लिखा है सॉल्यूशन है, आया क्या कुछ समझ में। ये जो इतनी सारी इक्वेशन बनाई है, ये है आंसर अपना, ये आंसर है, हाँ। और ये इस ऊपर तरह जो 3x1 + 2x2 + 4x3 ये आपका ये ऑब्जेक्टिव है, क्योंकि देखो आपको या तो मैक्सिमाइजेशन पूछेगा या मिनिमाइजेशन पूछेगा। यहाँ पे क्वेश्चन को आप हाँ प्रॉफिट मैक्सिमाइज करने को बोला था, हमने लिखा कि z ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज दिस। तो ये आपकी इक्वेशन हो गई, बस सॉल्व नहीं करना है इक्वेशन को, कुछ नहीं करना है, सिर्फ इक्वेशन फॉर्म करना है। तो मैम ऊपर वाली इक्वेशन क्यों नहीं होगी? कौन सी वाली, ये क्या हाँ। बोल रहे हो, इक्वेशन क्या नहीं होगी, ये वाली इक्वेशन अपने इक्वेशन मॉडल में क्यों नहीं आएगी? क्वेश्चन मॉडल, यस क्वेश्चन मॉडल मतलब समझी नहीं मैं आपकी बात, फिर से बोलो आप, क्वेश्चन ढंग से पूछो, मुझे समझ नहीं आया आपकी बात। तो कोई और समझ पाया तो बताओ क्या पता है मतलब निकला। मैम मैं ये बोल रही हूँ कि जैसे अपन ने सारी इक्वेशन इंक्लूड किए ना इक्वेशन मॉडल में, हाँ, वैसे ये ऊपर ऑब्जेक्टिव फंक्शन वाली क्यों नहीं करी? अरे ये क्वेश्चन सॉल्यूशन ही है बेटा, ये देखो मैंने यहाँ सॉल्यूशन लिखा है, मैंने सॉल्यूशन ही तो कराया है, ये सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट किया है मैंने, आपको ऐसे कैसे लिखना पड़ेगा, ये सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन ही है सारे, ये सब सॉल्यूशंस हैं आपके, ये पूरा सॉल्यूशन करके दिखाया है मैंने आपको, ऐसे सॉल्व करना है ये बताया मैंने आपको, आया समझ में।